नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल UW एजुकेशन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या का जो प्रश्न वाली 1.1 के उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये जो 5 संख्या दे रखी है 140, 156, 3,825, 5,005 और 4,729, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारी पहली संख्या 140, तो हम लिख देते 140। अब इसको छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना। आपको मैं बता देता हूँ, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है। एक जो आपकी संख्या होती है ना, एक वो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वह संख्या जिसमें खुद व एक के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाता हो। उदाहरण के लिए 2 है, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है और कोई संख्या नहीं है। और 3 है, 3 में भी 1 का भाग जाता है और 3 खुद का जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन 4 है, उसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। इसलिए एक और उस खुद के अलावा 2 आ गई, इसलिए भाज्य संख्या हो गई। यहाँ पर हमें दे रखा है संख्या को अभाज्य गुणनखंड हो, इसलिए हमें अभाज्य संख्या का प्रयोग करना है। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो न भाज्य न भाज्य, 2 हो गई आपके, 3 हो गई, 5, 7, 9, 11, ऐसे करके आपके बहुत सारी अभाज्य संख्या है। हमें छोटे से छोटे 2 से स्टार्ट करना। अगर 2 का भाग ना जाए, अब आपको पता कैसे लगा कि 2 का भाग जा रहा है या ना जा रहा है। कोई भी संख्या जैसे 140 है, इसके जो इकाई अंक है ना, उसमें 0, 2, 4 से 8 हो तो 2 का भाग दे देना। अगर कोई दूसरी संख्या हो जैसे 156 है, अब 156 मतलब तीनों संख्याओं के योग करना 156 है, इनमें आपस में जोड़ो 1 और 5 से 6 और से 12। अब 12 में क्या 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार इन संख्याओं की ट्रिक है, वो ट्रिक मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आज हम समझते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला है 140, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है 140, पीछे इकाई अंक 0, इसलिए हम 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पर भी इकाई अंक 0, इसलिए हम फिर 2 का भाग दे देंगे। अब देखो 5 की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या, इसमें किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो 7 का भाग 7 में दे देंगे और 1। तो इस प्रकार हमारा ये जो आपकी 140 है उसकी अभाज्य गुणनखंड संख्या के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा 140। अब 2 बार आया था, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और फिर 3 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार आपके 140 हो जाएंगे। अगली संख्या हमारी 156, तो हम 156 को भी करते हैं। मैंने आपको बताया था इन तीनों अंकों को जोड़ दो, 12 हो जाए। 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो चलिए 3 का भाग देते हैं। पर यहाँ पर 3 का भाग देने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे एक अंक क्या है। मैंने क्या था 0, 2, 4, 6, 8, ये हो तो 2 का ही भाग देना है। अब 6 है तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। 15 में 2 का भाग नहीं जाता, पर शब्द में जाता, शब्द में 7 बार जाता है, तो यहाँ 7 बार दे दिया। पीछे बचा 1 और 1 और से 16 हो गए। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। अब उत्तर में पीछे इकाई अंक 8 है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। अब आपके 39 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपके 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 3 का भाग देकर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देते हैं हम। तो 3 में 3 का भाग 1 बार और 9 में 3 बार हो गए 13। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो हम 13 का भाग दे देंगे। तो हमारी 156 है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यह संख्या आएगी।
इसी प्रकार हमारी अगली संख्या 3825। तो चलिए देखते हैं। ये बड़ी संख्या तो आप डरना मत, इसे भी आसानी से हम कर देंगे। इसी प्रकार हमारी तीसरी संख्या वो है 3825। इसे हम करके देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 0 या 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। हमने आपको क्या कहा था, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग देना। यहाँ पर 5 है तो हम 5 का भाग देते हैं। देखो 5 का भाग 38 में जाएगा 7 बार, पीछे बचे 3 और 3 और 2 गए 32, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा और पीछे बचे 2, ये हुए 25, 25 में 5 बार। अब 765, इसमें भी पीछे का अंक 5 है। इस प्रकार हम एक बार और 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देने पर यह आ जाएगा अब इसमें पीछे इकाई का अंक 3 है। क्या इनको जोड़ने पर इसमें 3 का भाग देता है। 1 और 5 हो गए आपके 6, 6 और 3 हो गए 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग देने पर 5 3 15 और 1 3। ये जोड़ने पर 6 हो रहे, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 12 12 में जाता है। 12 में 21 होगा और 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या, इसमें 17 का भाग दे देंगे। तो इसमें हमारे जो एक 3825 है उसे लिखने पर हमारे ये आएगा ये इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है 5005। ये सबसे इजी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो पीछे इकाई का अंक 5 है, 5 का भाग दे देंगे। 5 में 5 का भाग एक बार, ये 0 0 और ये 1। अब ये जो आपकी 1001 है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है। आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो 10 में 7 का भाग जाएगा एक बार, पीछे बचे 3 और 3 और ये 0 हो गए 30। 30 में जाएगा 4 बार 28, पीछे बचे 2 और 7 और 21 143। अब इसमें किसका भाग जाएगा, तो इसमें आपके जाएगा 11 का भाग। 11 का भाग इसमें कैसे जाएगा, क्योंकि शब्द में 11 का भाग जाएगा एक बार, पीछे बचे 3 और ये 3 और वो 3 हो गए 33। 33 में 11 का भाग जाएगा 3 बार। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या, इसमें 13 का भाग दे देंगे तो हमारे आ जाएगा 1। अब इसका फाइनल आंसर ये होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले इस क्वेश्चन का जो लास्ट है उस पर देखते हैं। इसका अंतिम भाग है 4729। इसको हम एक बार करके देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये रीप्रिंट 2025-26 की नई बुक है, कोई पुरानी बुक नहीं है। हालांकि इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, फिर भी नई बुक है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब हमारी अगली संख्या है 7429। यहाँ पर देखो नहीं तो पीछे का अंक 0 2 4 8 है, ना ही 0 या 5 है। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, तो इसमें हम भाग देंगे ये जो संख्या है, इसमें आपके ना ही 2 का भाग जाएगा, ना ही 3 का, ना ही 5 का। इसको करने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग संख्या को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 17 का भाग जाएगा इसमें।
जब हम यहाँ पर इसमें 17 का भाग देंगे तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 837। अब कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो 74 इसमें 17 का भाग 4 बार जाएगा और पीछे की जो बची संख्या है उसमें 3 बार जाएगा। अब इसमें 19 का भाग जाएगा, क्योंकि जब आप एक बार है ना 17 का भाग दे दिया, उदाहरण के लिए जब आपने कुछ बची संख्या में 5 का भाग दे दिया तो उसके बाद उससे बड़ी ही संख्या आएगी, 7 आएगी कि 9 आएगी, उससे बढ़ जाएगी छोटी, उसके बाद ऊपर 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर 3 का भाग जाता जा रहा है तो उसके बाद 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए जो अबज भाग देने पर अगली संख्या बड़ी होगी, उसको छोटी संख्या का भाग नहीं दे सकते। इसलिए 17 के बाद सीधे 19 से 19 का भाग देने पर यहाँ पर क्या होता है, 19 से 19, 19 तो 38, पीछे आपके बचे 5 और 5 और 7 हो गए 57, इसलिए 3 बार भाग जाएगा। अब देखो उसके बाद सीधा 23 से खुद बची संख्या, इसमें 23 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। इसमें आपके क्या आएगा 7,429 में 17 गुणा 19 गुणा 23। अगर आपको ये थोड़ा से भी समझ आए है, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। मेरे पास प्रमुख संसाधन नहीं हो जिससे कारण मैं आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाया, और मैंने मेरे समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इस आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके अंदर सिर्फ एक ही सूत्र है, वो क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसे काफ़ी अलग अलग तरह से लिखा जाता है, कोई लिखते हैं दो संख्याओं का गुणा और कोई ए गुणा बी लिखते हैं। मैं आपको दोनों लिख के दिखा देता हूँ। यह दोनों ही ऐसे ही है, दो संख्याओं का गुणा या ए गुणा बी बराबर एच गुणा एलसीएम, या ये इस प्रकार से। इसे साबित कैसे करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी क्या संख्या दे रखी है 26 और 91। इसमें हमें पहले तो इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा और फिर वो जांच करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आने की फुल संभावना है, तो जल्दी शुरू करते हैं। हमारी संख्या थी 26 और 91, तो इससे सबसे पहले हमें अभज्य गुणनखंड द्वारा इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अभज्य गुणन संख्या द्वारा गुणनखंड करना सिखाए थे। अगर आपको आता है तो वीडियो रोक कर पहले खुद रफ कॉपी में ट्राई कीजिए कि मुझे क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। जहाँ गलत हो रहा है वह वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें एक एक अंक से है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तेरह खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का भाग दे देंगे। और जो 91 इसमें 7 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है इस प्रकार। अब एचसीएफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये दो संख्या है, ठीक है, इनमें कॉमन कौन है 13, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो उस कॉमन की सबसे छोटी घात, ठीक है, जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में उपस्थित हो और उसकी सबसे छोटी घात, यहाँ पर दोनों में उपस्थित 13 है और उसकी सबसे छोटी घात 1 ही, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अगर यहाँ 13 इसमें 13 होता और इसमें 13 होता तो इसमें सबसे छोटी घात क्या होती 2 हो जाती, तो 13 का स्क्वायर करना पड़ता। इसी प्रकार जो एलसीएम होता है उस एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात और बाकी जो है वैसे लिखने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या होगा वो हमें गुणा करना पड़ेगा 7 गुणा 2 गुणा 13। 7 गुणा 2 17 और 13 को गुणा करने पर आपको क्या आएगा 7 और 2 को गुणा कर देंगे 17 और 13 को गुणा करने पर आएंगे 182। ठीक है, अब हमें इसे जांच भी करनी है तो चलिए जांच करते हैं। हमारा क्या था a गुणा b बराबर एच गुणा एलसीएम, तो a तो था 26 और b था 91 और एलसीएम आया 13 और एचसीएफ आया नहीं एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया यहाँ पे आपके 182। तो इसको मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। ये दोनों गुणा करने पर आएंगे जैसे पीछे जब हम 91 को गुणा करेंगे तो आएंगे 2367 और इनको गुणा करेंगे तो ये भी आएंगे 2367। यहाँ पर दोनों बराबर है इसलिए ये सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या वो उसके दूसरा वो देखते हैं। अगले हमारा है 510 और 92। ये 26 और 91 को किया उसी प्रकार 510 और 92 को करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप कर लोगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको ये करवा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इन दूसरे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।